हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डेटाबेस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डेटा इंडिपेंडेंसी। इससे पहले हमने स्कीमा आर्किटेक्चर देखा था, उसी आर्किटेक्चर के अंदर आपका यूज होता है डेटा इंडिपेंडेंसी कैसे वर्क करता है वो हम लोग देखेंगे। एंड इसके बाद के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेटा मॉडल्स। तो डेटा इंडिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? एक स्कीमा लेवल में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे स्कीमा लेवल पे नहीं होता है, तो वही आपका कहलाता है डेटा इंडिपेंडेंसी। द एबिलिटी टू मॉडिफाई स्कीमा डेफिनेशन इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग अ स्कीमा डेफिनेशन इन नेक्स्ट हायर लेवल इज कॉल्ड एज अ डेटा इंडिपेंडेंसी। थोड़ा सा पहले हम इससे समझते हैं कि इसका मीनिंग एक्चुअल होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई है, मैंने टेबल में आपको बताया था कि किसे आप क्या बोलते हैं। टेबल में ये आपके नेम है, एक रोल नंबर है, ब्रांच है, आपने एड्रेस दिया है। इसमें आपने नेम में ABCD दिया है, रोल नंबर 1 2 3 4 दिया है। आपने जो ब्रांच यहाँ पर दी है उसमें हमने ले लिया है XYZW और एड्रेस आपका है PQRS। अब इसका मीनिंग क्या कह रहा है? ये एक स्कीमा लेवल, देखिए ये आपका एक स्कीमा लेवल होता है, ये आपका एक स्कीमा लेवल होता है, और जो आपका टेबल का नेम और ये डेटा होते हैं ये आपका एक स्कीमा लेवल होता है। तो ये आपका एक्चुअल डेटा डेटाबेस में सिर्फ फिजिकल होता है। अब फिजिकल लेवल में अगर कोई चेंजेस कर, मान लीजिए आपको रोल नंबर चेंज करना है, यहाँ पर 2 की जगह पे आप यहाँ पर 8 लिखना चाह रहे हैं, तो इसका इफेक्ट आपके इस लेवल पे नहीं होता है कि रोल नंबर भी आपका चेंज हो जाए। तो वही कंडीशन आपकी कहलाती है डेटा इंडिपेंडेंट। यानी अगर आप किसी लेवल में चेंज करें तो उसका इफेक्ट आपका अपर हायर लेवल में नहीं होगा। जैसे आप रोल नंबर को अगर ID कर दें तो ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसी के ऐसी रहेंगे आपके। यही कंडीशन होती है आपकी डेटा इंडिपेंडेंस की। अब देखते हैं इसके टाइप क्या क्या होते हैं। सो डेटा इंडिपेंडेंसी इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ DBMS का एक मेन एडवांटेज होता है। डेटा इंडिपेंडेंसी 2 टाइप। अब देखिए 2 टाइप की आपकी डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। पहली आती है आपकी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, दूसरी आती है आपकी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी ये बोलता है अगर आप फिजिकल लेवल में कोई चेंजेस करें, फिजिकल का मीनिंग मेन लेवल में अगर कोई चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट आपका लॉजिकल लेवल में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो आपका कहलाता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। एंड दूसरा जो आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी बोलता है, लॉजिकल लेवल में अगर आप कोई चेंजेस करें, यानी अपने कॉलम का नेम चेंज किया है, तो उसका इफेक्ट आपका एक्सटर्नल लेवल में, एक्सटर्नल व्यू में आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो वो आपका क्या कहलाता है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी कहलाता है। तो ये पूरा एक डायग्राम है इसका, इसी टाइप से आपको बनाना है। स्कीमा में आपका क्या होता था? फिजिकल, लॉजिकल, एक्सटर्नल होता था। तो इनके बीच में जो आपका इंडिपेंडेंसी है उससे बोलते हैं आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। अब टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है, अगर आप प्रॉपर वे में लिखें तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी कैन बी डिफाइन एज द कैपेसिटी टू चेंज इन द इंटरनल स्कीमा। देखिए इंटरनल व्यू, इंटरनल का मीनिंग है अगर आप कॉलम के अंदर कोई चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट आपका ये लॉजिकल स्कीमा पे नहीं हो, इसे लॉजिकल स्कीमा हम लोग बोलते हैं। चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इफ वी डू एनी चेंजेस इन द स्टोरेज साइज। अब देखिए स्टोरेज साइज आपने चेंज किया या कोई भी सर्वर की इंफॉर्मेशन आपने चेंज की तो उसका इफेक्ट आपके कॉलम के नेम पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इट इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट कॉजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफ रीराइट। बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम रीराइट के आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी यूज टू सेपरेट कॉन्सेप्चुअल लेवल फ्रॉम द इंटरनल लेवल। से कॉन्सेप्चुअल लेवल को सेपरेट करने के लिए आप फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी का यूज करते हैं। इट अकर दी लॉजिकल इंटरफेस लेवल। लॉजिकल इंटरफेस, लॉजिकल और फिजिकल के बीच में जो इंटरफेस होता है, लॉजिकल एंड फिजिकल के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वहां पर ये यूज होता है आपका। दूसरा आता है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल डेटा का मीनिंग होता है लॉजिकल लेवल में इट इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। या लॉजिकल लेवल में अगर आप कोई चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट आपका एक्सटर्नल स्कीमा में नहीं होता है, वो आपका कहलाता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रेफर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीइंग एबल टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैव द चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। वही पॉइंट है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी यूज टू सेपरेट द एक्सटर्नल लेवल एंड द कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल को सेपरेट करने के लिए आपका होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। इफ वी डू एनी चेंज इन कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटा दैट यूजर व्यू ऑफ द डेटा वुड नॉट बी अफेक्टेड। यूजर का व्यू कोई भी चेंज नहीं होगा अगर आप लॉजिकल लेवल में चेंज करते हैं। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी अकर एट द यूजर इंटरफेस लेवल। ये यूजर इंटरफेस लेवल पे आपका परफॉर्म होता है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो ये थी आपकी डेटा इंडिपेंडेंसी। तो डेटा इंडिपेंडेंसी में आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। तो 2 टाइप की होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल मीन्स फिजिकल लेवल में अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट आपका लॉजिकल में नहीं होता है। एंड लॉजिकल का मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल लेवल में या कॉन्सेप्चुअल लेवल में आप कोई चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट आपका एक्सटर्नल लेवल पे नहीं होता है, वही आपकी डेटा इंडिपेंडेंसी होती है।
थैंक यू स्टूडेंट।